हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा। देखिएगा, मैं आपसे फिर से बोल रहा हूं वही जो मैं पिछली वीडियो में बोला था हर एक सब्जेक्ट में कि भाई साहब अभी हमने जितना पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा है, हमसे लेना देना नहीं है। और आज हमारा टारगेट 53 दिन है, क्योंकि 54 दिन कल ही था भैया आपका जब फिजिक्स का टॉपिक पढ़ाया था। आज है 7 नवंबर। कितना नंबर करेगा? 7 नवंबर। तो मतलब दिसंबर और नवंबर जोड़ के 53 दिन बचे हुए। इसी दिन में अगर कर लिए तो कल्याण हो जाएगा, नहीं तो कल्याण होने वाला नहीं। मतलब आप समझिए कि अब हर दिन आपको एक सब्जेक्ट कम से कम तो पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर, हम क्या कर पाए वहीं से पढ़ के हम पढ़ भी जनवरी फरवरी में, तो भाई कल्याण हो जाएगा। कल्याण हो जाएगा। आपको लगता है जो बच्चा अगर 60% भी पाया है तो कुछ न कुछ वो पढ़ा है, हर दिन वो पढ़ा है। आपको पता है सर, कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। एक दिन में कुछ नहीं हो जाता है। एक दिन में आप बहुत ज्यादा तोप नहीं चला लेंगे आके। आप डेली डेली करिए, डेली के डेली करिए। छोटी छोटी नदियों से मिलकर समुद्र बना हुआ है, तो सेम उसी प्रकार हम छोटा छोटा डेली अगर टास्क पूरा करेंगे ना, तो हमारा काम हो जाएगा। एक दिन में ये पूरे जितने मैं यहाँ पे टॉपिक समझाने वाला हूँ, ये आप देख सकते 30 + 10 यानी 40 टॉपिक। आप एक दिन में तीर नहीं चला सकते सर, एक दिन में तीर नहीं चला सकते। मैंने इसमें और सारी चीजों को इंक्लूड किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जितने आर्टिकल बन सकते हैं, जितने लेटर बन सकते हैं, वो सारी चीजों को एकदम समेट कर इसमें मैं दिया हूँ। मतलब ये इसका कह सकते हैं एकदम रामबाण इलाज, रामबाण इलाज है सर, है कि नहीं? तो इंग्लिश जो एक ऐसा सब्जेक्ट होता है, बच्चे इसकी कोचिंग नहीं करते। करते हैं क्या? कमेंट में मेरे प्यारे प्यारे लोग कमेंट कीजिए, अरे गुरुदेव, अरे गुरुदेव ऐसा क्या है। बिल्कुल ऐसा ही चीज है, इसमें मजा आने वाला है। एकदम वीडियो एकदम चपुआ चौचक एकदम। पेपर में जिस दिन बैठेंगे तो सभी लोग एक बार नारा लगा देंगे, गुरुदेव आग लगा देंगे पेपर में। इतने भैया एग्जाम में बैठा हुआ हाल में जो एग्जामिनर होगा वो एकदम दहशत में आ जाएगा। भाई साहब ये कैसे बच्चे हैं, किससे पढ़ के आए जो कि आग लगा रहे हैं पेपर में। मजा आएगा इस बार बोर्ड में, टेंशन मत लेना। और बैक टू बैक क्लासेस आपको दे रहे हैं, मतलब मेहनत तो चौचक चपुआ हो रही है। भाई साहब पता है अभी सुबह हो रहा है टाइम, मेरी माता जी का कॉल आया। तो मम्मी बोली, एक्चुअली मैं बाहर रह के अपना पढ़ाई स्टडी करता हूँ यार, थोड़ी थोड़ी स्टोरी, क्योंकि मेरे मेरे पास कोई नहीं है। आपको लगता है सर कि सर के पास बहुत सारे लोग हो गए, ऐसा होगा। मैं ना किसी से दुनियादारी से मतलब नहीं रखता। पहले लोगों से रखता था, लेकिन लोग ना बहुत दुष्ट टाइप के होते हैं। आप देखते होंगे बहुत सारे, मतलब कि कुछ उसमें पॉजिटिविटी होती है, कुछ निगेटिविटी होती है। कुछ अलग ही अफवाहें आपके फैला देते हैं। जैसे मान लीजिए जो आप जिस सेक्स चीज में हैं, अगर आप उनसे मतलब रखते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप छोड़ दीजिए उनसे मतलब रखना, तो आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे। आपसे ही सीखेंगे, फिर आपको ही बोलेंगे यार उससे क्या है मतलब, ऐसा वैसा। तो देन मैंने छोड़ दिया, लोगों से दोस्ती रखना छोड़ दिया जितने भी भाई। खुद पे ध्यान दो, खुद पर मेहनत करो, ज्यादा सफल होगे। जी हाँ, बिल्कुल मैंने ये चीज प्रैक्टिकली किया है भाई साहब। पता है लोग कहते हैं कि भाई तुम नहीं कर पाओगे, ये नहीं कर पाओगे, वो नहीं कर पाओगे, बाद में तुम्हारी कॉपी पेस्ट करेंगे। लेकिन आप उनको साबित करके दिखाओ, नहीं हम कर सकते हैं। वी कैन डू इट, वी कैन डू इट। मैं नहीं मतलब रखता, आप भी मतलब रखिए। मम्मी फोन है, कहेंगे और क्या हाल है, उनका बहुत बढ़िया। कहेंगे 2 दिन से फोन नहीं किया भैया। हम उनको क्या बताए कि अपने बच्चे के पीछे व्यस्त हैं, पढ़ाने के लिए और पढ़ने के लिए। कहेंगे पढ़ाना नहीं भाई, पढ़ना, पढ़ना। मतलब सोचो कि मॉम का प्रेशर रहता भाई, गवर्नमेंट जॉब लो, कुछ भी करो, नहीं तो हमसे लेना देना नहीं है, ठीक है ना। तो ये भाई है। अब मम्मी को कौन ही समझाए भैया, उनके लिए तो वही सब कुछ है कि नहीं? कि भाई ये सब छोड़ के वो करो। लेकिन हमारा तो एक लत है भाई, एकदम मतलब कि मेरा तो लत है पढ़ाने का। तो मैं अपना, क्योंकि एक अंदर से आवाज आती है ना, नहीं यार कुछ तो करना है। तो मुझे पढ़ाने में मजा आता है, तो मैं टाइम निकाल उकाल के आपको पढ़ाता हूँ। मतलब सोचिए, ये कह सकते हैं मैं अपना एफर्ट भी इतना नहीं मारता आप लोगों को पढ़ाने में, लेकिन मेहनत तो करता हूँ, मेहनत तो करता हूँ। ये है, जिस दिन अगर लगा कि नहीं अब करना ही इसी चीज को ना, उस दिन भाई साहब एकदम आग लगा देंगे, कहेंगे हाँ बस कर देंगे। पर टेंशन ना लो, अपना पूरा मेहनत करते हैं इस पे। मतलब एकदम नेक्स्ट लेवल वाला जो नहीं होता, पूरा एकदम भाई साहब एनिमेशन से सारी चीजें रहेंगी। आप देखते एकदम भौकलिया जाएंगे, अरे भैया ई का गुरुदेव लेकर आएंगे, वो सब भी आने वाला है। लेकिन वो नेक्स्ट स्टेप पर होगा। मतलब कुछ आपको और वेट करना पड़ेगा, वो चीजें हो रही। बट यार खुद अगर सफल हो जाओ तो मजा आता है, एक अलग ही है कि नहीं। बताने के लिए कि आपसे आखिरकार क्यों कोई करना चाहेगा, आप बताएंगे ना, मैंने ये क्वालिफाई किया, मैंने ये निकाल के छोड़ दिया एग्जाम, तो देन उसका एक अलग ही वैल्यू रहती है। इसीलिए मैं कहता हूँ भाई पढ़ो, जितना हो सकता है, अगर जा पढ़ो। मैंने भी पढ़ाई किया है,
आप आज जो लग रहा है कि सर हम आर्ट से यार नहीं पढ़ेंगे, मैथ से नहीं पढ़ेंगे, हाँ, बायोलॉजी से नहीं पढ़ेंगे, ट्रस्ट मी, आर्ट भी पढ़े हैं सर, किए हुए मेरे पास है, मैं दिखा सकता हूँ प्रूफ के साथ। बायोलॉजी से भी पढ़े हैं, मैथ से भी पढ़ा हुआ है। मेरे बायोलॉजी, आर्ट, मैथ तीनों से हैं। आपको क्या लगता है सर? तो मेहनत आपको करना पड़ेगा, मेहनत आपको करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो अब मेहनत करिए ना। आपके पास 2 महीने हैं। कितने महीने हैं? 2 महीने। आप जनवरी को मत लीजिए, क्या गुरुदेव जनवरी तो है ना, जनवरी के चक्कर में क्यों पड़ी है? भैया क्यों पड़े हैं जनवरी के चक्कर में? क्योंकि जनवरी तो चली जाएगी बोर्ड परीक्षा में, प्रैक्टिकल परीक्षा में, प्रैक्टिकल फाइल में, वाइवा के चक्कर में। जनवरी के चक्कर मत पड़िए, जनवरी ऐसी चली जाएगी। फरवरी फरवरी में भैया आप थोड़ा रिवीजन भी करेंगे 10-5 दिन की, बस वही सब करते रहेंगे। हाँ, तो ये सब छोड़ दीजिए। कितने बच्चे सर? 2 महीने। कौन सा नवंबर सर? दिसंबर। अच्छा, नवंबर में 2 महीने मतलब 60 दिन भी नहीं बचा हुआ है। 53 दिन, क्योंकि आज है 7 नवंबर। करिए क्या है, 7 नवंबर। और सब्सक्राइब कर लेना है, अपने दोस्तों को शेयर कर देना है, उनके पास भी शेयर करके ब्लॉक कर दीजिए, कह दीजिए गुरुदेव हम पढ़ाएंगे। हम टारगेट लेते हैं कि 100 आउट ऑफ 100 मतलब 95% प्रश्न आपको ही अपने टॉपिक जो अब हम पढ़ाएंगे, जो पेपर देंगे वहां फंसा देंगे। 95% प्रश्न में गारंटी लेता हूं पूरे यूट्यूब पर। हाँ, चैलेंज ये लेता हूं कि भाई सब हम 95% प्रश्न अपने पेपर से और इससे फंसा देंगे। दैट्स ऑल मैटर, काम खत्म। मतलब आप कह सकते हैं 95% तैयार हो गया, 5% आप देख लेना यार। 5% के लिए इधर उधर तो करना ही पड़ेगा आपको, जो क्वेश्चन बैंक लिए है कि नहीं। और गारंटी है भैया, गारंटी। यहाँ पे कंपनियां विभाग चलती है छोड़ छाड़ के, लेकिन मैं गारंटी लूंगा जो इस वीडियो में जो मैं बताऊंगा वहां से आपके टॉपिक पेपर में फंसेंगे, फंसेंगे यार। ठीक है ना। अब मैं थोड़ा सा एक आपको टिप्स बताऊंगा, देखिएगा। जैसे मान लीजिए आपके कितने सब्जेक्ट हैं, हम कह रहे हैं आपके 5 विषय हैं। सर कितने विषय हैं? ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये है। 5 विषय हैं। क्या क्या है सर? हिंदी है, बायोलॉजी है, इंग्लिश है, और फिजिक्स है, और क्या केमिस्ट्री है। मान लीजिए अगर आर्ट के हैं, आर्ट का इसी प्रकार से होगा, आर्ट का भी इसी प्रकार से होगा। अब मैथ से है तो क्या हो जाएगा? मैथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? मैथ हो जाएगा। अब बच्चे क्या करते हैं, मेरी बातों को ध्यान दीजिए, बच्चे क्या करते हैं? फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ेंगे, बायोलॉजी पढ़ लेंगे, इंग्लिश हिंदी पर ध्यान नहीं देंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की कोचिंग करेंगे, हिंदी इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री कोचिंग करेंगे, बायोलॉजी हिंदी इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे। तो आपको पता है सर, ये बाद में आपको रोने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा जब एग्जाम में बैठेंगे। आपको पता होना चाहिए, आपके दिमाग में भरा गया है कि ये हार्ड होता है, इसीलिए आप इस पे ज्यादा फोकस करते हैं और सोचते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री में आ जाएगा तो अच्छा हो जाएगा। आप ट्रस्ट करिए, आप अगर हिंदी में 100 के स्थान पर कितना पाए भैया? 60 पाए। सोचिए, जबकि आप हिंदी में 100 में से 98 आसानी से ला सकते हैं, फिक्स वाला टॉपिक है। बायोलॉजी में 70 में 70 ठोक सकते हैं, इंग्लिश में आ सकता है आपका ये भी 100। लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री अगर वो न्यूमेरिकल दे दिया तो क्या करेंगे? ऐसा न्यूमेरिकल दे दिया वो, एनसीईआरटी एग्जामिनर से दे दिया, एग्जाम्पलर से दे दिया, तो क्या करबो भैया, क्या करबो? फिर खत्म मामला, वहीं पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, आप दीजिए नो डाउट, लेकिन इसको भी करिए जहां से आपके नंबर स्कोर होंगे। जब आपका रिजल्ट आएगा ना, तो कोई ये नहीं पूछेगा कि फिजिक्स में कितना था, केमिस्ट्री में। आप देख लीजिए, मेरा भी रिजल्ट आया था, ये सब कुछ नहीं, जबकि हमारे फिजिक्स में 95-96 नंबर थे। हाँ, कोई नहीं पूछा कि भाई कितना है, कोई नहीं पूछा। बट रिजल्ट का ओवरऑल नंबर कितना है ये बताइए, कितना परसेंटेज है? 85 है कि 90 है? 85 है कि 90 है? तो इसीलिए कहते हैं कि भैया आपको सभी सब्जेक्टों को बराबर ध्यान देना है। हिंदी को भी पढ़ना है, बायोलॉजी को भी पढ़ना है, इंग्लिश को भी पढ़ना है, फिजिक्स को भी, केमिस्ट्री को। और आर्ट वाले हैं तो आर्ट वाले सही विषय पर ध्यान देंगे। हाई डिमांड रहेगी, कमेंट ज्यादा रहेगा, तो आर्ट का एंड जो सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी एंड सिविक्स एंड जितने भी हैं वो भी मैं अपलोड करना शुरू कर दूंगा, चिंता मत करना। तो आपको यहाँ से बात क्या समझ आई कि हमें किसी एक सब्जेक्ट को लेकर बैठ नहीं जाना, उसका टांग पर लटक जाए गुरुदेव वैसे यही कल्याण कर, नहीं। वो कल्याण नहीं, आपको बर्बाद कर देगा। वो कल्याण नहीं, आपको बर्बाद कर देगा। ऐसा एडिक्शन आपको नहीं लगना चाहिए कि हम फिजिक्स ही पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। नहीं भैया, और सब्जेक्ट हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, उसको भी डेली कवर करिए। बात समझ आ रही ना? बात समझ आ रही नहीं? हाँ, समझ में आ रही तो ध्यान दीजिए। अच्छा, इंग्लिश का पेपर है, कुछ बच्चे बहुत कमजोर हैं, हमें लग रहा है, कमेंट में भी आएगा
कि गुरुदेव हम बहुत कमजोर हैं। कोई बात नहीं यार, बहुत कमजोर हैं तो क्या हुआ, मतलब मेरे होते हुए डरेंगे यार? मेरे होते हुए डरेंगे? अरे भैया बेकार है तब मेरा यहाँ पे पृथ्वी पर आना, मेरा पृथ्वी पे जन्म लेना बेकार है। जब आप डर रहे हैं तो डरने की क्या बात है यार? क्यों डर रहे? अच्छा डरवा कौन रहा है? डरवा कौन रहा है? एक बात बोले, एक बहुत प्यारी सी छोटी कहानी है। दो लड़के थे, मैं सुनाया भी था। वो खेलते खेलते चले गए कुएं के पास जंगल में, और एक वो जो बड़ा लड़का था वो 8 साल का था, छोटा लड़का था वो 6 साल का था। बड़ा लड़का कुएं में गिर गया, जो 8 साल का बच्चा था। अब छोटा जो लड़का था वो 6 साल का था। वो रो रो रहा था कि मेरे भैया को कैसे बाहर निकाला जाए कुएं से। लेकिन वहां पे उन्होंने दिया देखा कि एक रस्सी रखी थी। क्या रखी थी? रस्सी, बाल्टी जो होती नहीं ओल्ड कुएं से निकालने के लिए, वो फेंक दिया। फेंकने के बाद उसका बड़ा भाई उसको पकड़ लिया, और वो छोटा भाई जो 6 साल का था वो निकाल लिया उसको। अब दोनों हंसते खेलते आते हैं गांव में, बताते हैं अरे मैंने अपने बड़े भैया को कुएं में से निकाल दिया। लेकिन यार बेवकूफ लोग पता है हंसते हैं, क्यों? क्योंकि उनको विश्वास ही नहीं होता भैया 6 साल का लड़का 8 साल की लड़की को कैसे निकाल सकता है। यानी कि एक का जो वजन है 14 किलो है, और एक का वजन 18 किलो है, तो ये कम वजन वाला मतलब कम साल का लड़का बड़े लड़के को कैसे निकाल सकता है, वो एक कुएं के अंदर से। तो एक वहां पे बुजुर्ग थे, जैसे होते नहीं ओल्ड व्यक्ति एकदम समझदार वाले, हाँ, अपने टाइम पे वो एकदम पढ़े लिखे थे। तो वो हंसते नहीं, बल्कि वो समझते हैं उसकी फीलिंग। क्यों? क्योंकि वो ये जानते थे कि उसके पास जब वो वहां पे थे दोनों, तो उस छोटे बच्चे के पास कोई ये बताने वाला नहीं था कि तुम नहीं कर सकते। मतलब सोचिए, उसको खुद पर कॉन्फिडेंस था। उसको इससे लेना देना नहीं था कि कौन क्या बोल रहा है क्या नहीं, क्योंकि कोई था ही नहीं ना। अगर जब कोई होता तो पहले उसको बोल देते, अरे यार तुम क्या कर लोगे छोटे होकर। बेचारे के मन में एक डाउट आ जाता, भाई मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उन्होंने दो ऑप्शन दे दिया, एक नहीं कर पाओगे, दूसरा तुम छोटे हो उससे, छोटे हो उससे। तो इसलिए कहते हैं ये जो कुछ लोग होते हैं ना, घटिया किस्म के होते हैं, और आपको बहुत ही क्या करते हैं भैया, डिस्ट्रैक्ट करते हैं। माफी चाहते हैं मेरे घर, अगर ये गलत शब्द आपको लग रहा है तो मुझे माफ कर देना भाई, अब बता देना कि मुझे ये सब शब्द बोलना चाहिए नहीं, मैं नहीं बोलूंगा ये सब शब्द। लेकिन ऐसे होते हैं, वो चाहते हैं कि आप गरीब हो, गरीब रहो जिंदगी भर। हाँ, गांव का प्रधान क्या होता है, मैं आपको थोड़ा रियलिटी बताता हूँ। अरे भैया कोई हो तो भैया बुरा मत मानिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। वो लोग क्यों चाहते हैं कि आप हमेशा परेशान रहो? जब आपके पास सभी धन आ जाएंगे, जब आपके पास सब कुछ आ जाएगा, तो आप प्रधान के पास क्यों जाओगे? उसके बाहर हाथ जोड़कर क्यों बैठोगे? ठीक है ना? तो यहाँ पे लोग होते हैं भाई साहब, पड़ोसी भी आपका यही चाहता है कि आप गरीब बने रहो हमेशा, जिंदगी भर छुछुआते रहो एक एक रुपए के लिए, ऐसा वो सोचते हैं। लेकिन उनके मुंह पर तमाचा मारना है सर। आपको कामयाब होना है, और ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है। जितना आप ज्यादा कामयाब होंगे, जितना ज्यादा पढ़ेंगे, समझ लीजिए उतना ही मजा आने वाला है। अब मैं बताने वाला टॉपिक, ध्यान देना, ठीक है ना? मजा आ गया, लेकिन गुरुदेव टाइम तो बर्बाद हुआ ना 10 मिनट का। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये सब मोटिवेशन का काम करेगा। आप तो टिकटॉक, व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम पे घंटों घंटों बर्बाद कर दे रहे हैं, क्या मेरे पीछे 10 मिनट नहीं दे सकते सर? दीजिए ना। आई हम्बल रिक्वेस्ट यू, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और एक बार विश्वास करिए मेरे ऊपर। मैं ऐसा तोड़वाऊंगा पेपर में नंबर ना, एकदम कहेंगे गुरुदेव आग लगा दिए पेपर में, कुछ हो या ना हो, ठीक है ना? लेकिन मेरी बातें अगर बुरी लगे तो इसके लिए माफी चाहते हैं सर। कमेंट में प्यारा सा एक कमेंट जरूर डालिएगा कि आपका सर स्कोर कितना आने वाला है, कितना हम टारगेट कर रहे हैं। एक बात ध्यान देना, जब भी अंग्रेजी पढ़ रहे हैं तो आपको सभी चैप्टर्स पढ़ना है। ऐसा नहीं कि हम इसको पढ़ लिए इसको नहीं, इसको पढ़ ले इसको नहीं। एक बार सभी चैप्टर पढ़ लीजिएगा, बाकी जो मैं यहाँ पे आपको आपको आईएमपी वाला टॉपिक कराऊंगा, इसको तो 100% पढ़ना है। बाकी एक बार आप जितने भी चैप्टर हैं, चैप्टर वाइज एक बार पढ़ लेना जरूर, ठीक है? ग्रामर अगर करना है तो ग्रामर भाई साहब इंग्लिश की जान होती है। इसमें कोई टिप्स नहीं, इसमें कोई ट्रिक्स नहीं, इसमें कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं, नो, इसमें कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं। लेकिन हाँ, हम लिखवा देंगे कि ये पढ़ लीजिए, ये आपके पेपर में आएंगे, उसको आपको पढ़ लेना है, ठीक है ना? तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ पे 30+10 टॉपिक आपको सबसे पहले पढ़े। अच्छा 30+10 का मतलब क्या है? 30 जो है नॉन ग्रामर है, और 10 जो टॉपिक है वो क्या है आपके ग्रामर से हैं। 10 टॉपिक क्या है आपके ग्रामर से। मैं ये लिखवा सकता हूँ कि ये है, आप एक बार पढ़ लीजिए, रिवीजन कर रख लीजिए, जो जो आपके पेपर में आते हैं, ठीक है ना? और एक बात और है, आप कम से कम 1 घंटे का समय आप अपने इंग्लिश के पेपर को जरूर दीजिए। ऐसा नहीं है सर हम टाइम नहीं देंगे, हम केवल फिजिक्स पढ़ते रहेंगे, हम केवल केमिस्ट्री पढ़ते रहेंगे, हम केवल बायोलॉजी पढ़ते रहेंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपके लिए सर हर एक विषय इंपॉर्टेंट है। जब तक आप सभी विषय को पढ़ेंगे नहीं,
तब तक सर मजा आने वाला है नहीं, क्योंकि अगर परसेंटेज बनाएंगे तो ओवरऑल आपका नंबर जितना आता है वही वहां पे इंक्लूड होता है। हमारे दिमाग में पहले से एडिक्शन कर दिया जाता है कि फिजिक्स इंपॉर्टेंट, केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, अदर कोई पढ़ना ही नहीं है। जब पेपर आता है तो आप रोने लगते हैं। पता है क्यों? क्योंकि आपने केवल फिजिक्स केमिस्ट्री ध्यान दिया ना सर, इंग्लिश हिंदी बायोलॉजी तो आपने पढ़ा ही नहीं है। तो इसलिए आपको 1 घंटे टाइम डेली डेली देना है, और उसके बाद आप चैप्टर वाइज लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन को आपको जरूर याद करना है। लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन को जरूर याद करना है। आप कहेंगे गुरुदेव कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जहां से मैं लॉन्ग एंड शॉर्ट याद करूं? तो इसको मैं आपके आगे कुछ मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर दिए भाई, वही आप रटना। सबसे पहले आप वही रटना, उसके बाद अगर टाइम मिल रहा है तो चलो ठीक है सर, टाइम मिल रहा है तो हम इसको भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। चलिए सर, अब यहाँ पे थोड़ा देखते चलेंगे सर कोई कौन सा कितने नंबर का आता है और कैसे में पढ़ना है। सबसे पहले यहाँ पे है सर सेक्शन ए, क्या है आपका रीडिंग, जो कि 15 नंबर का आता है। सर कितने नंबर का आता है? 15 नंबर का आता है। मैं इसकी गारंटी लेता हूँ, आपसे क्लास में आके कि मैं आपको ये 15 में से कम 12 मार्क्स आपको दिला देंगे। 12 मार्क्स आपको दिला देंगे सर, कैसे? ट्रिक्स से, ट्रिक और क्या सर? टिप्स से। कैसे सर? टिप्स से। जब मैं पेपर को सॉल्व जब करवाता हूं तो उसमें आपको मिल जाएगा कि हाउ टू सॉल्व पैसेज, कैसे पैसेज में से पैसेज का आंसर देना है। तो ये मैं आपको ट्रिक्स से ही करवा दूंगा, इसको लेके बहुत ज्यादा आप परेशान मत होइए। नहीं होंगे ना सर? बिल्कुल भी नहीं होंगे, बस यही आपके अंदर होना चाहिए। अच्छा, इससे सर किस प्रकार से प्रश्न बनेंगे? क्योंकि 2 नंबर +-2 हो सकता है सर, +-2 अलग की बात है, इसलिए मैं छोड़ दिया हूँ। 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इसमें आएंगे और 3 वैक्यूबलरी क्वेश्चन आएंगे। अच्छा, वैक्यूबलरी का मतलब गुरुदेव क्या होता है? जैसे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, आप जानते हैं सिनोनिम्स से एंटोनिम्स कि इसका मतलब क्या, अपोजिट क्या होगा, तो वहां पे आपके ये क्वेश्चन आएंगे। क्लियर है ना? 4 शॉर्ट आंसर टाइप, यहां से आपके वही तो 4 3 12 नंबर ये फिक्स वाला दिला देंगे। अगर ये थोड़ा सा अगर अपोजिट अपोजिट बता लिए तो वहां से आपके जैसे डार्क का, डार्क का अपोजिट क्या होता है सर? लाइट होता है, तो ये वैक्यूबलरी ही है। समझ आ रहा है ना? बस, तो इसको मैं टिप्स से करवा दूंगा, इसके आप कोई पैसे मत पड़िएगा, मत कुछ मत करिएगा। जो मैं पेपर सॉल्व करवाऊंगा बस वही ज्वाइन करिएगा क्लास में आके, आपका ये काम हो जाएगा। सेक्शन ए रीडिंग क्लियर है। उसके बाद सर सेक्शन बी है राइटिंग। राइटिंग देखिए आपका 20 नंबर दिलाएगा। कितना नंबर दिलाएगा सर? 20 नंबर। अच्छा सर, कैसे 20 नंबर दिलाएगा, हमें ये तो नहीं मालूम चल रहा है, चलिए हम बताते हैं। सबसे पहले आपका आर्टिकल आएगा 10 मार्क्स का, आर्टिकल आएगा 10 मार्क्स का। किस किस पर आएगा? डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव आ सकता है, आर्गुमेंटेटिव और ऑटोबायोग्राफिकल आएगा, ठीक है ना। बट इसमें सर इंपॉर्टेंट कौन सा है, कौन सा तैयार करना है, ये जो मैं लिखवा रहा हूँ इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लग रहा है नहीं सर इसके अलावा और भी मुझे पढ़ना है, कोई बात नहीं यार, पढ़ लीजिए, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन सबसे पहले आपको इसको पढ़ना है। कौन सा? फेस्टिवल ऑफ इंडिया, इंडिया एंड एग्रीकल्चरल कंट्री, द स्टेट ऑफ एजुकेशन टुडे, प्रॉब्लम्स ऑफ पॉपुलेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम, और अगला यहाँ पे क्या है? हेल्थ इज वेल्थ। ध्यान दीजिएगा, ये सब आर्टिकल आपको सबसे पहले वाले रटे होने चाहिए भैया। रट लेंगे ना? रट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पे क्या है? उसके बाद क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यू, इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यू। अब इसी में अगर हम डेमोक्रेसी पर दे दे तो क्या करेंगे? कोई भी करने सर डेमोक्रेटिक है ना, तो डेमोक्रेसी लगा देंगे, क्या इशू है यार? क्योंकि एक आर्टिकल से दूसरे आर्टिकल को बनाना, यही हमारे अंदर कलाकारी होनी चाहिए। और जो ये कलाकारी आपके अंदर आ गई तो सबसे बड़े कलाकार आप ही होंगे, ठीक है ना। हर चीजें रटी नहीं जाती, कुछ चीजें स्मार्ट वर्क भी किया जाता है। उसके बाद आप क्या पढ़ेंगे? उसके बाद पढ़ेंगे डाउरी सिस्टम, हर गुड दहेज प्रथा। हाँ, हमें तो ये नहीं लेना। एक तो था यार, मैं कॉमेडी देख रहा था, वो कह रहा था मुझे मुझे दहेज क्या लेना है, अगर इनके ससुर जी पलंग देंगे तो इस पे सोएगा कौन? ये ना, हमें क्या, हम तो नीचे भी सो जाएंगे। वो बोला कि एसी, भाई गर्मी लग रही, तो एसी तो चला के ये रहेंगी महारानी जी, हमें क्या, हम तो जॉब पर चले जाएंगे। भाई साहब ये सोच के चलिए कि महिलाएं भी जॉब करती हैं, वो भी करती हैं, करने दोगे तब ना। रूढ़िवादिता फैला के रखे हो कि यार नहीं बेटियों को पढ़ाना नहीं, उनके लिए तो केवल चौका हो गया, खाना बनाने का है सिस्टम। नहीं यार, आप भी खाना बना लो भाई, वो भी तो जॉब कर सकते हैं।
बस वही बात है, सबकी अपनी अपनी थॉट होती है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, विवाद हो जाएगा। योर विजन इन लाइफ, ठीक है ना। अगला क्या है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। ये तैयार कर लेना, जो जो मैं करवा रहा हूँ ये आर्टिकल आपके रटे होने चाहिए। वैसे मैं आप कोशिश करूंगा कि आपको 3-3 आर्टिकल करवा के पूरा आर्टिकल मैं खत्म कर दूं, ठीक है ना। अगला क्या है, द प्रॉब्लम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अरे गुरुदेव याद कर लेंगे, प्राइस राइज इन आवर कंट्री, जर्नी टू ए हिस्टोरिकल प्लेस, ठीक है ना। द सिटी लाइफ, द सिटी लाइफ। तो ये आर्टिकल आपको तैयार होने चाहिए, नोट कर लीजिएगा। वैसे इसका पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी भेज दूंगा, और SKM स्टडी टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ज्वाइन कर लो यार, कर लो भैया। फिर आएगा लेटर राइटिंग, कितने नंबर का सर, 10 मार्क्स का आएगा। एडिटर कंप्लेंट लेटर, ये 2 प्रकार के लेटर आते हैं। कौन कौन सा लेटर तैयार करना है, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन योर लोकेलिटी। कभी कभी पेपर में देता क्या है, कभी कभी पेपर में देता है कि भैया ये इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ना देके वाटर सप्लाई कर देता है। क्या कर देता है, वाटर सप्लाई। तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों में से एक तैयार कर लेना। उसके बाद राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज यू टू फुल फी कंसेशन। अगला कौन सा लेटर तैयार करेंगे, लिख लीजिए सब भैया। write a letter to the editor of a national daily showing your concern over high rise in water tax। अगला कौन सा लेटर तैयार करेंगे, राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज फॉर ए फ्री स्टूडेंटशिप टू अनेबल यू टू स्टडी फर्दर। अगला यहाँ पे क्या लिख, अगला लिखेंगे यहाँ पे आपका राइट ए लेटर टू द डिविजनल ऑफिसर यानी कि पोस्ट ऑफिस टू ओपन ए न्यू ब्रांच ऑफ पोस्ट ऑफिस इन योर टाउन। अगला यहाँ पे राइट ए लेटर टू द लाइब्रेरियन ऑफ योर कॉलेज, लाइब्रेरियन ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू ब्रिंग सम मोर मैगजीन मेंट फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन। तो ये आपके लेटर हैं, आप ये लेटर आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसका पीडीएफ में भेज दूंगा। अब यहाँ पे आता है ग्रामर। ग्रामर में हम ये नहीं कहेंगे कि ये आप सिंथेसिस, ये आप ट्रांसफॉर्मेशन, ये आप सिंटैक्स, ठीक है ना, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट रटिए नहीं। आप इसका फॉर्मूला रटना है, फॉर्मूला रटने के बाद एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और ये सब एंटोनिम सिनोनिम्स रट लीजिएगा, ठीक है ना। ये सब एडम एंड फ्रेजेस ये सब आपको रटना है। अब इसमें हम ये नहीं बोलेंगे कि ये 10 पढ़ लीजिए, ये 100 पढ़ लीजिए, नहीं, ये कहीं से भी आ सकता है, क्योंकि ये सभी के लिए कॉमन होता है। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं आप अगर किसी चीज की तैयारी करेंगे तो उसमें भी ये कॉमन रहता, तो इसमें मैं ये नहीं करूंगा। तो ये सब आपको पढ़ना है भैया, हाँ, विथ फॉर्मूला के साथ, जैसे कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन आप पढ़ लीजिएगा। ये पूरा टॉपिक पढ़ लीजिए टाइम निकाल निकाल के। सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, एडम्स एंड फ्रेजेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोफोन्स और ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन आपका पता है सर, 5 नंबर का आता है सर, 5 अंकों का आता है क्या, ट्रांसलेशन। तो देन आपको ये सब कवर करना है। ये सब आपके ग्रामर वाले सेक्शन हैं। ये मैं आपको टॉपिक लिखवा दिया हूँ, ये टॉपिक आप खोलिए और सारे क्वेश्चन को यहाँ पे जो भी आए हुए हैं पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। फिर उसके बाद सेक्शन डी आएगा लिटरेचर। सर सेक्शन डी लिटरेचर 15 नंबर का आएगा। प्रोज, प्रोज कितने नंबर का आएगा, 15 नंबर का। पोएट्री 10 नंबर का, यानी कि टोटल आपका 25 नंबर का आपका सेक्शन डी लिटरेचर से यहाँ पे आने वाला है सर, ठीक है सर। हम कौन कौन सा पढ़ेंगे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्रोज, पोएट्री और एक और है यार यहाँ पे सप्लीमेंट्री रीडर्स। जी हाँ, ज्यादा आने वाले हैं, ठीक है ना, ज्यादा आने वाले हैं यहाँ पे। 15 दूना 30, 30 10 40 नंबर का आएगा। सेक्शन डी आपका लिटरेचर जो है सर 40 नंबर का आएगा। कितने नंबर का सर, 40 नंबर का आएगा। चलिए सर देखते हैं कैसे। सबसे पहले बात करें प्रोज, प्रोज आएगा 15 नंबर का। कितने नंबर का आएगा सर, 15 नंबर। इसमें कैसे प्रश्न रहेंगे, इसमें आपका 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा 8 नंबर का, और एक लॉन्ग रहेगा 7 नंबर का। तो टोटल कितना आएगा सर, 15 नंबर का आएगा। सर कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, इसमें 3 में सबसे पहले दे रहा हूं, बाकी और आप पढ़ना है पढ़ लीजिएगा। द लास्ट लेसन, लास्ट स्प्रिंग एंड डीप वाटर, ये तीनों एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले चैप्टर में आते हैं। ये आपको चैप्टर के जो क्वेश्चन है सभी पढ़े होने चाहिए। अब एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से अगर डिफरेंट है, मान लीजिए उसका आंसर नहीं याद है, तो कोई बात नहीं सर, उसी को छाप देंगे। सेम दिख रहा है ना, दैट्स ऑल, काम खत्म। तो ये आपको सबसे पहले देना है इंपॉर्टेंट। उसके बाद अगर आप लोग को लग रहा है कि नहीं सर इसके एक्स्ट्रा पढ़ना है, तो उसके एक्स्ट्रा पढ़िए, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है। 2 महीने में आप कितना ही कवर कर लेंगे, 13-15 दिन में। अब इसी में आपको हिंदी भी पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, बायोलॉजी पढ़ना है, तो देन 5 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं ना। तो देन आपको सबसे पहले यही देना है। इसके बाद लग रहा है नहीं सर हमें और देना चाहिए, तो आप उसको दे दीजिएगा।
कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब मजा आ रही नहीं, एक बार यार कमेंट प्यारा सा कर दीजिएगा, मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ कीजिएगा, और कमेंट में अपना एक प्यारा सा मेंशन करिएगा कमेंट कि हाँ सर कहाँ पे क्या होना चाहिए और कैसे आपको पढ़ना है, कैसे क्या करना चाहिए। और आप अगर आपको ये बता नहीं सर आपको इसमें और इम्प्रूवमेंट करना चाहिए तो वो भी बताइए कि कहाँ कमियां हैं, हम उसको दूर करके और अच्छे से उसको डिस्क्राइब करेंगे। उसके बाद आएगा पोएट्री। पोएट्री आएगा सर 10 नंबर का। सर इसमें आपका क्या आएगा, पोएट्री एक्सट्रैक्ट स्टेंजा आएगा 6 नंबर का, और क्या आएगा सर सेंट्रल आइडिया आएगा 4 नंबर का। ठीक है ना। पोएट्री में जो एक्सट्रैक्ट स्टेंजा रहेगा 6 मार्क का, इसमें 3 वोकैबुलरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे। ठीक है ना, 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे, और सेंट्रल आइडिया 4 नंबर का लिखने के लिए आएगा, 10 नंबर का रहेगा। अब ये दोनों 10 नंबर पाने के लिए केवल आप 3 चैप्टर पढ़िए। माई मदर एट 66, कीपिंग क्विट, ए थिंक ऑफ ब्यूटी, आपका काम हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है नहीं सर इससे ज्यादा ही मुझे पढ़ना है तो पढ़ लीजिएगा एक्स्ट्रा, लेकिन सबसे पहले आप इसको पढ़िएगा, दोनों का इसी से काम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। उसके बाद आएगा आपका सप्लीमेंट्री रीडर्स। सप्लीमेंट्री रीडर्स आप देखेंगे तो 15 नंबर का आएगा, ये सेक्शन डी में ही है, ठीक है ना, लिटरेचर में ही है। तो यहाँ पे आपके यहाँ देखेंगे 2 क्वेश्चन आएंगे, एक 8 नंबर का आएगा जैसे प्रोज में आया था, और एक 7 नंबर का है जैसे प्रोज में आया था। 8 7 15 नंबर का, इसमें 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे, 4 नंबर के 2 क्वेश्चन रहेंगे, तो 8 नंबर हो गया, और इसमें एक ही क्वेश्चन रहेगा। इसके लिए केवल आपको 4 चैप्टर पढ़ना है। कौन कौन सा, द थर्ड लेवल, द टाइगर किंग, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, एंड द एनिमी। ये केवल आपको इसके लिए 4 चैप्टर पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मजा आई नहीं, और चैनल को यार प्लीज यार सब्सक्राइब करो यार, किसका वेट कर रहे हो, किसका वेट कर रहे हो। अब पढ़ाई शुरू कर दीजिए, हमने क्या पढ़ा क्या नहीं उससे मतलब नहीं, अक्टूबर नवंबर अक्टूबर सितंबर अगस्त जून जुलाई में। हमें अब क्या करना है सर, हमारे आने वाली आगे की रणनीति क्या रहेगी, हमें इस पर ध्यान देना है। तो ये आगे की रणनीति मैंने बना के दी है, आप इस पर अमल कीजिए, पढ़ाई कीजिए। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर भेज देंगे, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है ना, इसमें मैंने और सारी चीजों को इंक्लूड किया। तो ये 40 टोटल टॉपिक हैं आपकी क्लास 12 इंग्लिश की, ये 40 टॉपिक तैयार कर लीजिए। मैं आपको पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ, आप डेली डेली आपको एक टॉपिक पढ़ना है, एक टॉपिक आप 40 दिन तक पढ़िए सर, तो आपके 40 टॉपिक हो जाएंगे। 40 दिन पढ़िए, 40 टॉपिक डेली आप एक टॉपिक पढ़िएगा, आपका 40 दिन में सर कवर हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिएगा। 40 दिन में सर आपका कवर हो जाएगा। बाकी मैं आपको बहुत सारे ऐसे टिप्स बता दूंगा कि एक ही लेटर पर दूसरा वाला लेटर कैसे सॉल्व कर दे, है नहीं। चलिए सर, और आई हम्बल रिक्वेस्ट यू, चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो करिएगा, चैनल को करिए सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों के साथ नहीं किया शेयर तो कर लीजिएगा शेयर। एक लाइक तो बनता है। आज लाइक टारगेट, आज आपसे मैं मांग रहा हूँ 3000 यार, बहुत मेहनत करते हैं, 3000 लाइक आप टारगेट जरूर कंप्लीट करिए। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जैन, टेक केयर, बाय बाय।